लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि मेरा ये वीडियो किस टॉपिक पे है। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हमारे गणतंत्रीय स्वाभिमान की पताका है। इसमें हमें हमारे संविधान के आदर्शों के दर्शन होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा न सिर्फ हमारे जीवन में आवश्यक मूल्यों का प्रतीक है, बल्कि यह उन लाखों लोगों के अथक संघर्षों का उद्बोधक भी है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। हम भारतवासी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को बहुत ही इज्जत, सैल्यूट और सम्मान के साथ देखते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है सन 2002 के पहले हम भारतीय नागरिकों को, आम नागरिक जो थे, उनको राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने का अधिकार नहीं था। ना ही हम राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपने घर की छतों पर लगा सकते थे, ना ही गाड़ी पर लगा सकते थे, और ना ही हम तिरंगे की टोपी पहन सकते थे। अब ये सुनने के बाद आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सन 2002 के पहले ये सब करना हमारा अधिकार नहीं था, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हम नहीं फहरा सकते थे। फिर सन 2002 के बाद ऐसा क्या हुआ जिसके बाद से हमको ये आज़ादी मिल गई, तिरंगा फहराने की छूट मिल गई? तो दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वैसे हर स्टूडेंट्स को तिरंगे के बारे में जानकारी है, क्योंकि एग्जाम्स में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हर भारतीय नागरिक को हमारे तिरंगे के बारे में पता होना चाहिए। तो पहले हम जान लेते हैं तिरंगे के बारे में। जो हम तिरंगा फहराते हैं उसको 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया था। इसको आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन किया था। अगर हम इसके रंग की बात करें, किस प्रकार के इसमें रंग हैं, तो 3 रंग हैं तिरंगे में, इसीलिए तिरंगा कहा गया है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपरी भाग केसरिया रंग का है, जो बलिदान और साहस का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का मध्य भाग सफ़ेद रंग का है, जो सच्चाई, पवित्रता और शांति का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का निचला भाग हरे रंग का है, जो प्रगति, समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। मध्य भाग में नीले रंग का अशोक चक्र स्थित है, जिसे धर्म चक्र भी कहते हैं, और इसमें 24 तीलियां हैं। ये सभी तीलियां आपस में समान दूरी पर स्थित हैं। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के तहत कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज को जमीन पर नहीं रखेगा और न ही इसे किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाएगा। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 की धारा 2 के तहत यदि कोई व्यक्ति फ्लैग का या संविधान का अपमान करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान है। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को किसी के आगे नहीं झुका सकता है, ना ही इसे मूर्ति पे ढकने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, और ना ही इसे किसी व्यक्ति के मृत शरीर पे डाल सकता है। शहीद हुए आर्म्ड फोर्सेस के जवानों के अतिरिक्त तिरंगे को किसी के शव पे नहीं डाला जा सकता। ऐसा करना भी कानूनी अपराध है। कोई भी व्यक्ति इसे किसी भी स्थिति में हवाई जहाज़, ट्रेन, बोट, मोटर कार, किसी भी चीज़ को ढकने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करेगा। ऐसा करना भी तिरंगे का अपमान माना जाएगा। और ना ही कोई व्यक्ति इसे यूनिफॉर्म के तौर पे यूज कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति कमर के नीचे तिरंगे का कपड़ा बनाकर पहनता है तो ऐसा करना भी तिरंगे का अपमान माना जाएगा। सन 2002 से पहले आम नागरिक को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर ही तिरंगा फहराने का अधिकार था। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हमारे देश की आन बान शान है, फिर भी हमें फहराने के लिए एक खास दिन का इंतजार करना पड़ता था। मगर हिसार के उद्योगपति एवं पूर्व सांसद नवीन जिंदल साहब चाहते थे कि तिरंगे का जब मन करे तब हम फहरा लें। वो अमेरिका में पढ़ाई करते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि अमेरिकी हर दिन तिरंगे को फहराते हैं, अपने घरों में, अपने दफ्तरों में, किसी भी समय तिरंगे को फहरा सकते हैं। वो अमेरिकियों के देश के प्रति प्रेम और तिरंगे के प्रति लगाव को देखते हैं और उनके मन में विचार आता है कि क्यों ना भारत में, लोकतंत्र के मंदिर भारत में भी इसी तरह की परंपरा शुरू होनी चाहिए। हमें किसी खास दिन का इंतजार ना करना पड़े, जब हमारा मन करे तब हम तिरंगा फहरा लें। जब वो अमेरिका से वापस आते हैं
तो रायपुर स्थित अपनी इंडस्ट्री में रोज़ तिरंगा फहराने लगते हैं। स्थानीय पुलिस को पता चलता है और यहाँ पे ऐसा करना अधिकार नहीं था आम नागरिकों को। वहाँ के डीसी साहब आते हैं और ऐसा करने से मना करते हैं, कहते हैं कि ये इल्लीगल है और ये आम नागरिक का अधिकार नहीं है। नवीन जिंदल साहब अपने इस अधिकार को लेने के लिए 1995 को दिल्ली हाई कोर्ट चले जाते हैं। काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद इनकी जीत हो जाती है। 9 साल बाद 23 जनवरी सन 2004 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है जिसमें इनकी जीत हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार सन 2002 में संविधान के आर्टिकल 19A के तहत तिरंगा फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया और अब आम नागरिक फ्लैग कोड सन 2002 के नियमों का पालन करके किसी भी समय किसी भी दिन तिरंगा फहरा सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमें तिरंगा फहराने की आज़ादी मिली। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव पर जो केंद्र सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान एक स्पेशल मूवमेंट स्टार्ट किया है उसके बारे में। लगभग 20 करोड़ घरों में तिरंगा फहराया जाएगा और इस मुहिम को हर घर तिरंगा अभियान के तहत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने तिरंगा फहराने के कुछ नियमों में बदलाव किए हैं। तो देख लेते हैं हम क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो दोस्तों, पहले तिरंगा को हाथ से बुना हुआ, काता हुआ रेशमी, ऊनी, कपास का खादी तिरंगा ही फहरा सकते थे, लेकिन अब मशीन का बना हुआ पॉलिएस्टर का तिरंगा भी फहराया जा सकता है। अब तक किसी घर, निजी संस्थान, संगठन पे तिरंगा फहराने के लिए सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच ही तिरंगा फहराया जा सकता था, लेकिन अब रात में भी तिरंगा फहरा सकते हैं। इसके लिए अच्छी लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। तिरंगे को लेकर कोई भी इसके साइज़ में कोई भी परिवर्तन नहीं किए गए हैं। इसका साइज़ कितना भी बड़ा, कितना भी छोटा हो सकता है, लेकिन रेक्टेंगुलर ही रहेगा और इसका रेशियो 3:2 होगा। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा ये बदलाव लोगों को ज़्यादातर अपने घरों में तिरंगा फहराने के लिए मोटिवेट किया जा सके, इसलिए किया गया है। 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलेगा। मेरी आपसे अपील है कि आप भी इस मुहिम में शामिल हों और अपने घरों में, अपने दफ्तरों में तिरंगा बहुत ही सम्मानपूर्वक और फ्लैग कोड के नियमों का पालन करते हुए ज़रूर फहराएं। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कर सकते हैं। और हाँ, आपके लिए एक क्वेश्चन है, जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे पे अशोक चक्र है वो कहाँ से लिया गया है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।